हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस मैकडेम लेयर पार्ट 4 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो इसमें आइए देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो इसमें कुछ भाग एग्रीगेट के बारे में इसमें बताया गया, जो हमने पहले वाली वीडियो में बताया था। उस वीडियो का कुछ हिस्सा इसमें बताया गया और कहा गया कि रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट बीइंग 2.7 इन केस एग्रीगेट हैव स्पेसिफिक gravity more than 2.7 between content can be reduced proportionately further for regions where highest daily mean air temperature is 30 degrees Celsius or lower and lowest daily mean air temperature is minus 10 degrees Celsius or lower, the bitumen content may be increased by 0.5%। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी हम एग्रीगेट का यूज करते हैं बिटवीनस मैकडेम के लिए, तो करिस्पॉन्डिंग तो क्या होता है दोस्तों कि यदि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 आ रहा है, तो यदि उसका एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से अधिक आ रहा है तो बिटवीन मटेरियल को हमको अनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है। जितना भी रेशियो में हम बिटवीन कंटेंट डाल रहे हैं तो उसमें जो है उस बिटवीन मटेरियल की क्वांटिटी को कम किया जा सकता है, रेशियो को कम किया जा सकता है। इसके यदि 2.7 से अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है एग्रीगेट की, तो इसके अलावा उन क्षेत्रों के लिए जहां उच्चतम दैनिक औसत हवा का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है और न्यूनतम दैनिक औसत हवा का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम है, तो बिटवीन मटेरियल को 0.5% तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर बिटवीनस जो मटेरियल बिटवीन मटेरियल जो है बिटवीन कंटेंट, तो हम उसको 0.5% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों इसमें बताया गया। इसके बाद इसमें क्लॉज 504.3.2 में देखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ द वेस्ट के बारे में बताया गया कि आधार की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए जहाँ बिटवीनस मैकडेम को करना है। तो इसमें नीचे बताया गया कि द बेस ऑफ विच बिटवीनस मैकडेम is to be laid shall be prepared, shaped and compacted to the required profile in accordance with clause 501.8 and 902.3 as appropriate, and a prime coat shall be applied in accordance with clause 502 where specified or as directed by the engineer. The surface shall be thoroughly swept clean by a mechanical broom and the dust removed by compressed air in locations where mechanical broom cannot get access. Other approved methods shall be used as directed by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब भी हम बिटवीनस मैकडेम लेयर का निर्माण करते हैं तो उसके पहले उसके नीचे जो बेस रहता है तो उसको जिस आधार पर बिटवीनस मैकडेम बिछाया जाना है उससे आवश्यक प्रोफाइल के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और आकार और उसका कम्पेक्शन किया जाना चाहिए उसके बेस का, जैसा कि उपयुक्त हो। और एक प्राइम कोट की एक लेयर को स्प्रे किया जाना चाहिए क्लॉज 502 के अनुसार, और जहाँ भी स्पेसिफाइड किया गया हो कि जैसा भी निर्देश किया गया हो इंजीनियर द्वारा, वहाँ पर प्राइम कोट की का स्प्रे किया जाना चाहिए और सतह को एक मैकेनिकल ब्रूम के द्वारा अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए और उसमें कंप्रेस्ड एयर द्वारा धूल को हटा दिया जाना चाहिए। जो उसके ऊपर बेस के ऊपर जो धूल जमी रहती है उसको रिमूव कर देना चाहिए कंप्रेस्ड एयर के द्वारा, कंप्रेसर के द्वारा। और जिन स्थानों पर यांत्रिक मैकेनिकल ब्रूम नहीं चला सकते हैं, जिन स्थानों पर मैकेनिकल ब्रूम पहुंचाया नहीं जा सकता है, वहां पर अनअप्रूव्ड मेथड के द्वारा जो भी इंजीनियर के निर्देशानुसार जो है उनका उपयोग किया जा सकता है साइट पे। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों। इसके बाद क्लॉज 504.3.3 में टैग कोड के बारे में बताया गया कि जब हम प्राइम कोड डाल लेते हैं बेस के ऊपर, सब बेस के ऊपर, उसके ऊपर फिर हमको टैग कोड जब डालना रहता है बेस कोर्स के ऊपर, जब हम प्राइम कोड डाल देते हैं और प्राइम कोड के ऊपर टैग कोड पड़ता है दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया कि टैग कोड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 503 शेल बी अप्लाइड एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि क्लॉज 503 के अनुसार टैग कोड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जितना उसमें बताया गया कि हमको कितनी मात्रा में टैग कोड डालना चाहिए, और क्लॉज 503 के अकॉर्डिंग जैसा कि 503 क्लॉज 503 में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको टैग कोड का स्प्रे करना है, साइड पे टैग कोड अप्लाइड करना है।
इंजीनियर की निर्देशानुसार, जैसा भी वहाँ के इंजीनियर जो है वो बताएंगे उसी के निर्देशानुसार, उन्हीं के निर्देशानुसार जो है टैग कोड वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर डाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 504.3.4 में प्रिपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिक्स के बारे में बताया गया है कि हमको मिश्रण की किस प्रकार से तैयार करना है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है साइड पे। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 501.3 एंड 501.4 सेल अप्लाई। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो हम बिटवीनस मैकडम का मिक्स तैयार करते हैं तो उसको किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए और साइड पे किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन किया जाना चाहिए। तो उसके लिए इसमें कहा गया है कि क्लॉज 501.3 और क्लॉज 501.4 के प्रावधान लागू होंगे। इसमें जो भी उसमें प्रोविज़न में दिया गया है क्लॉज 501.3 और 501.4 में, वो सभी प्रोविज़न जो है इसमें अप्लाई किए जाएंगे, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 504.3.5 में स्प्रेडिंग के बारे में बताया गया है कि जो भी हम मटेरियल्स प्रिपेयर करके जब साइट पे ले जाते हैं बिटवीनस मैकडम का, तो उसको किस प्रकार से स्प्रेडिंग किया जाएगा, किस प्रकार से उसको फैलाया जाएगा, बिछाया जाएगा साइट पे। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि द प्रोविज़न ऑफ क्लॉज 501.5.3 सेल अप्लाई। तो इसमें कहा गया कि क्लॉज 501.5.3 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल को स्प्रेड किया जाएगा साइड पे। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 504.3.6 में आप आएंगे तो रोलिंग के बारे में बताया गया कि उसका हम जो कॉम्पैक्शन करते हैं रोलर के द्वारा, तो किस प्रकार से किया जाना चाहिए बिटवीनस मैकडम का कॉम्पैक्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में क्लॉज 504.3.6 में रोलिंग के बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। और कहा गया है कि कॉम्पैक्शन सेल बी कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 501.6.6 एंड 501.7। इसमें कहा गया है कि जो हम कॉम्पैक्शन का कार्य करेंगे वो क्लॉज 501.6 एंड 501.7 के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग हमको प्रावधानों के अनुसार जो है ये रोलिंग का कार्य किया जाएगा साइड पे। और इसमें नीचे और भी डिटेल्स बताई गई हैं दोस्तों। और कहा गया है कि रोलिंग सेल बी कंटिन्यूड अंटिल द स्पेसिफाइड डेंसिटी इज अचीव्ड or where no density is specified until there is no further movement under the roller. The required frequency of testing is defined in clause 903। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि रोलिंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसमें स्पेसिफाइड जो डेंसिटी है वो प्राप्त नहीं हो जाती है सरफेस की, जो बिटवीनस मैकडम स्प्रेड कर रहे हैं और उसका रोलिंग कर रहे हैं। तो उस रोलिंग के दौरान रोलिंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि स्पेसिफाइड डेंसिटी, जितना हमको रिक्वायर्ड डेंसिटी है बीएम की, तो उतनी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक हमको रोलिंग करना है। और जहाँ कोई घनत्व निर्दिष्ट नहीं है, जहाँ पर कोई भी डेंसिटी स्पेसिफाइड नहीं है, जब तक कि रोलर के नीचे कोई गति ना हो, तो उसमें जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग क्लॉज 903 के